सतनाम साक्षी। सतगुरु भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। हर पल सिमरन, हर पल शुक्राना। भीतर की यात्रा साक्षी आनंद। समझ मन झूठा है संसार, मृग तृष्णा का जल जो मिथ्या तैसे जगत असार। अंतःकरण के साक्षी बने। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यह मिलके अंतःकरण बनता है। तो पहले समझते हैं मन को। मन संकल्पों का पुंज है। संकल्पों को ही मन समझो। जैसे द्रवत से जल भिन्न नहीं, मतलब तरलता से जल भिन्न नहीं। जैसे वायु से स्पंदशीलता मतलब गतिशीलता भिन्न नहीं, उसी प्रकार संकल्प से मन भिन्न नहीं। जिस विषय के लिए संकल्प होता है उसमें मन संकल्प रूप से स्थित रहता है। तात्पर्य यह है कि जो संकल्प है वह मन है। संकल्प और मन को कोई पृथक अलग नहीं कर पाया है। अतः मन को ही संकल्प समझो। संकल्प रूप दृश्य से मन का कुछ अलग स्वरूप नहीं है। जैसे स्वप्न में मन से ही नगर की प्रतीति होती है, उसी प्रकार यह जगत भी मन से ही उत्पन्न होकर प्रतीति का विषय हो रहा है। मन सृष्टि के आदि में उत्पन्न न होने के कारण असत रूप है। उस असत रूप मन से कल्पित होने के कारण यह जगत भी असत स्वरूप है। जैसे गोलाकार घूमने या नृत्य करने से भ्रम से नगर घूमता हुआ सा दिखता है, उसी तरह मन के भ्रम से युक्त जीवात्मा मैं उत्पन्न हुआ, मैं स्थित रहा, मैं मरा इत्यादि भावों का अनुभव करता है। परमात्म वस्तु साक्षी की दृष्टि न होने के कारण आशा तृष्णा के वशीभूत हुआ मन अहम मम इत्यादि रूप से अनुभव में आने वाले संसार को ही देखता है, उसे ही सत्य मानता है। यह जीव संकल्प करने से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के रूप में परिणित हो जाता है। जैसे स्वप्न में नगर आदि का बान होता है, वह मन का ही भ्रम है। उसी तरह यह संसार भी चित्त का भ्रम है, मन का भ्रम है। जिसे चित्त ने, मन ने देखा है वही वस्तु देखी गई मानी जाती है। यदि मन ने नहीं देखा तो सामने रखी गई वस्तु भी दिखाई नहीं देती। यदि मन का सहयोग न हो तो मनुष्य इस संसार को देखकर भी नहीं देख पाता। मन को साथ रखने पर ही भली बुरी वस्तु को सुनकर, छूकर, देखकर, आस्वादन कर, सूंघकर अपने अंदर सुख दुख का अनुभव करता है। जैसे विभिन्न रूपों के दर्शन में प्रकाश कारण है, उसी प्रकार विभिन्न विषयों के अनुभव में मन कारण है। जिसका चित्त विषयों से बंधा है वह बंधन में पड़ता है, तथा जिसका मन कर्म वासना से रहित है साक्षी होकर सबको देखता है। साक्षी में स्थित होने से मन एकाकार होकर ब्रह्म में स्थित होता है, और मन ब्रह्माकार होने से संसार का लय हो जाता है। यह संपूर्ण जगत मन से ही व्याप्त है। मन से भिन्न तो केवल परमात्मा ही शेष रहते हैं। मन ही क्रिया है, वही सभी शरीरों का कारण है। मन ही जन्म लेता है और मरता है, क्योंकि ऐसे गुण भाव विकार आत्मा साक्षी में नहीं है। मन ही कर्म रूपी वृक्ष का अंकुर है।
मन के नष्ट हो जाने पर कर्म रूपी शरीर वाला संसार वृक्ष भी नष्ट हो जाता है। यह सब कुछ मन ही है। मन की चिकित्सा हो जाने पर यह जगत जंजाल रूपी सारी व्याधियों की चिकित्सा हो जाती है। यह मन ही जब देहाकार का मनन करता है तब लोक में कर्म करने में समर्थ देह उत्पन्न होती है। भला कहीं मन से भिन्न भी देह देखी जाती है? विषयों के चिंतन से वृद्धिगत हुए मन में यह सारा संसार स्फुरित होता है। मन ही जगत है तथा संपूर्ण जगत ही मन है। वे दोनों एक साथ ही रहते हैं। चित्त की सत्ता ही जगत है और जगत की सत्ता ही चित्त है। एक के अभाव से दोनों का अभाव हो जाता है। जगत और चित्त का अभाव परमात्मिक विषय का विचार, चिंतन, मनन करने से संभव है। चित्त का अभाव कैसे होगा? जब आप परमात्मा का चिंतन करेंगे, परमात्मा का विचार करेंगे, परमात्मा का मनन करेंगे, उसी से तो संभव होगा। जैसे मलिन मणि को युक्ति से साफ करने पर उसमें शुद्ध प्रकाश प्रकट होता है, उसी प्रकार शुद्ध चित्त सत्य का अनुभव करता है। बहुत समय परमात्मा का चिंतन दृढ़ अभ्यास से चित्त की शुद्धि होती है और शांत शुद्ध चित्त में ज्ञान का उदय होता है। जैसे मलिन वस्त्र पर, काले वस्त्र पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता टिकता, उसी तरह कामना से मलिन मन में, चित्त में ब्रह्माकार रूप दृष्टि स्थिर नहीं होती। कामना से रहित होना ही चित्त की शुद्धि है। चित्त का परमात्मा में लय होना ही उसकी वास्तविक शुद्धि है। इस शुद्धि का लाभ होते ही व्यक्ति शीघ्र ही प्रबुद्ध हो जाता है और प्रबुद्ध मतलब ज्ञान संपन्न पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। चित्त मन जिस किसी से भी उत्पन्न हुआ हो और जो कोई भी उसका स्वरूप हो, उसकी उधेर बुन में न पड़कर बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह उसे नित्य प्रयत्न से अपनी मुक्ति के लिए परमात्मा में लगाए। परमात्मा में लगाया हुआ चित्त कामना रहित एवं शुद्ध हो जाता है। फिर वह कल्पना शून्य होकर परमात्मा भाव को प्राप्त हो जाता है। यह सारा जगत चित्त मन के ही अधीन है, इसलिए बंधन और मोक्ष भी मन के ही अधीन है। जिसका चित्त मन रूपी भूमि पर अणु मात्र भी कामना रूप बीज पड़ा रहता है, उसका संसार रूपी जंगल पुनः बढ़ जाता है। जब सत्य स्वरूप परमात्मा का यथार्थ ज्ञान होता है, अभ्यास के द्वारा हृदय में दृढ़ हो जाता है, तब कामना पूर्ण त्याग नष्ट हो जाती है, वह फिर उत्पन्न नहीं होती। कामनाओं के पूर्णतया नष्ट होने पर मन का अस्तित्व भी नहीं रहता। तब विशुद्ध जीवात्मा सांसारिक सुख दुखादि वस्तुओं में वैसे ही लिप्त नहीं होता जैसे पानी में कमल का पत्ता। संपूर्ण पदार्थों का कारण चित्त मन ही है। जब तक मन है तभी तक तीनों लोकों की सत्ता है। उसके क्षीण होते ही जगत क्षीण हो जाता है। इसलिए इस चित्त रूपी रोग की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, चिकित्सा करनी चाहिए। जब तक हृदय में मन का अस्तित्व मौजूद रहता है तब तक अज्ञान रहता है, किंतु जो ही अचित रूप से मन का विनाश हुआ त्यों ही ज्ञान का अभ्युदय हो जाता है। वास्तव में तो द्वैत और अद्वैत की दृष्टि ही मन है और वही अज्ञान है। इन दोनों की दृष्टि का जो विनाश है वही परम सुख है।
क्योंकि द्वैत और अद्वैत से हटते ही जो शेष रह जाता है वही हमारा स्वरूप है। हम भी प्रयास करें अपने स्वरूप में दृढ़ता से टिके रहने का, जहाँ आनंद ही आनंद है। इस आनंद स्वरूप में जागने का, स्थित होने का समय मनुष्य जन्म है। मनुष्य जन्म दिन है। 84 लाख योनियाँ अंधेरा है। अंधेरे में मंजिल तक नहीं पहुँच सकेंगी। मनुष्य जन्म रूपी दिन में ही यात्रा का प्रयास करना होगा। हमारा प्रयास और सद्गुरुदेव की कृपा हमें भवसागर के पार पहुँचाएगी। रे मन तू मिल अलख पुरुष से, मिलने का यह वेला रे। जग के सारे बंधन तोड़े, विषय वासना से मन मोरे। जोग जुक्ति से मन को जोड़े, कर ले जन्म सुहेला रे। सतनाम साखी।